नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं मीडिया पुलिस के साथ और इस समय जो बात की जाए तो यहाँ पर इस समय जो हमारे हरी सिंह की छुट्टी को जिस तरह से अनाउंस किया गया और उसके बाद पूरे जम्मू प्रोविंस में जहाँ जश्न जो है वो मनाए जा रहे हैं, लगातार उधमपुर में भी जश्न जो है वो चल रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें आप मेजर नारायण सिंह शहीद मेजर नारायण सिंह चौक से आप देख रहे हैं, जहां पर महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। डोगरा क्रांति दल के सदस्य यहाँ उपस्थित हैं और पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया यहाँ पर जो है वो भी मौजूद हैं और ढोल नगाड़ों के साथ ये जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि डोगरों की पिछले काफ़ी समय से लगातार ये मांग थी कि महाराजा हरि सिंह की जन्म दिवस पर छुट्टी यानी कि 23 सितंबर को छुट्टी जो है वो घोषणा की जाए। और कहीं ना कहीं अब जम्मू के डोगरों की ये मांग जो है और संघर्ष जो है वो रंग लाया है और भाजपा द्वारा जो है ये अनाउंस कर दिया गया और जल्द ही सरकार जो है लिखित में आदेश जो है इसका जारी करेगी और 23 सितंबर को जो है वो छुट्टी महाराजा हरि सिंह की जो है जन्मदिवस की छुट्टी है वो घोषित हुई है। और इसी को लेकर अब लोग जो हैं वो इसका जश्न मना रहे हैं, उत्साह लोगों में काफ़ी है। और क्योंकि बड़ी पुरानी मांग जो थी वो जम्मू के लोगों की थी कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिवस पर जो छुट्टी है वो घोषित की जाए, और अब ये मांग जो है वो भाजपा द्वारा पूरी की गई और लगातार यहाँ पर अब कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो जश्न मना रहे हैं। ये शहीद मेजर नारायण सिंह चौक जो है वहाँ की तस्वीरें जो हैं वो आप देख रहे हैं और यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये यहाँ पर जो जश्न जो है वो यहाँ मनाया जा रहा है। डोगरा क्रांति दल के सदस्य जो हैं बलवंत सिंह मनकोटिया, उनसे बात करेंगे कि आखिर काफ़ी समय के बाद जो ये मांग जो है वो पूरी हुई है। जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद डोगरों की ये मांग जो है वो पूरी हुई है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर। जी बिल्कुल, हमारे एनजीओ डोगरा क्रांति दल की तरफ से यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन की छुट्टी के ऊपर। और ये एक काफ़ी लंबे अरसे से लोगों की एक मांग थी, लोगों की डिमांड थी और ये जम्मू कश्मीर के हर वर्ग की डिमांड थी कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पे छुट्टी होनी चाहिए। और कल ये छुट्टी अनाउंस हुई है और इसका एक जश्न जैसे आप देखा कि आज यहाँ उधमपुर के अंदर हमारे युवा, हमारे साथी, सीनियर साथी हमारे यहाँ पे एक जश्न मना रहे हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि एक हम सब के लिए बहुत खुशी का मौका है। और एक छुट्टी का मकसद सिर्फ छुट्टी तक महदूद नहीं है, छुट्टी का मकसद है कि हमारी रियासत जो जिसका स्टेटस यूटी बन गया, उस रियासत की आइडेंटिटी को, उस डोगरा आइडेंटिटी को, डोगरा इतिहास को जिंदा रखने का सवाल था। तो हमें कहीं ना कहीं ये दिख रहा था कि जो हालात बन रहे थे उससे हमारे डोगरा इतिहास है, डोगरा कल्चर है, डोगरा जो है कौम है, उसको कहीं ना कहीं सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस छुट्टी के बाद हमें लगा कि हमारी यूनिटी भी है, हमारे सभी जात धर्म बिरादरी के जितने भी लोग जम्मू संभाग के अंदर रहते हैं सभी के अंदर यूनिटी भी है। और सभी ये एक हमारे अंदर एक इंकरेजमेंट भी हुई है कि अगर हम किसी बात को सारे यूनाइटली अगर फाइट करते हैं तो उस बात को हम मनवा सकते हैं। तो इसलिए हमारी आइडेंटिटी का ये सवाल था, हमारे कल्चर, हमारे इतिहास, हमारे बुजुर्गों के जो है इतिहास जो उन्होंने रचा है उसका ये सवाल था। तो आज ये छुट्टी मिली है तो ये हम सब के लिए खुशी का मौका है। जी प्रभा जी, जिस तरह से बात की जाए छुट्टी मिली है तो महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनके लिए एक सुरक्षा का दायरा जो बनाया था, जिसको 370 कहें या नौकरियां कहें या यहाँ की जो ज़मीन है उनको लेकर कहें। 370 तो हट गया और अब क्या लगता है कि उसके बाद भी अब जो एक छुट्टी से आइडेंटिटी जो है वो बाकी रहेगी, यहाँ अभी भी यहाँ पर 371 को लागू करने की मांग को? देखिए, महाराजा हरि सिंह जी ने, आपने देखा कि कई बार हमने 371 को लेकर हमने धरने, प्रोटेस्ट, जुलूस निकाले हैं। और महाराजा हरि सिंह जी ने 1927 में एक कानून निकाला था जब उनको लगा कि हमारे पहाड़ी लोग हैं, हमारे दूर ये जो पंजाब के, दिल्ली के, यूपी के, बिहार के या बाकी रियासत के बाकी इलाकों से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, तो ये जो हमारे लोग हैं तो ये उनके मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे नौकरियों का मसला हो, चाहे वो बिजनेस का मसला हो, चाहे बाकी इदारों का मसला हो। तो उन्होंने एक कानून बनाया, स्टेट सब्जेक्ट लागू किया उन्होंने कि यहाँ का लोकल बाशिंदा ही यहाँ के लोकल जो जॉब मिल सकता है या वो कर सकता है, यहाँ का लोकल बाशिंदा ही ज़मीन खरीद सकता है, यहाँ का लोकल बाशिंदा ही बिजनेस कर सकता है। तो उससे हमारे लोगों को इनकरेजमेंट हुई है। लेकिन हालात बदले हैं और उससे जो हमारा आर्टिकल जो खासकर जो हमारा स्टेट सब्जेक्ट का कानून था 1927 में जो बना था उसको गवर्नमेंट ने उसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट हमारी जो है जॉब्स की प्रोटेक्शन रहनी चाहिए, हमारी लैंड की प्रोटेक्शन रहनी चाहिए, हमारी सोशल सिक्योरिटी रहनी चाहिए। और हम अभी भी देश के बाकी लोगों के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमने बार बार कहा कि एटलीस्ट 371 जो है, 371 जो है हिमाचल की तर्ज पे या बाकी स्टेट्स के अंदर जो लागू है उसी तर्ज पे लागू किया जाना चाहिए, ताकि यहाँ के नौजवानों का रोजगार जो है ये इनको नेशनल लेवल पे कंपटीशन ना करना पड़े, ये अपने लोकल लेवल पे कंपटीशन करके अपना जॉब हासिल कर सके, अपनी ज़मीनों की प्रोटेक्शन हम कर सकें।
ये यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेकर। और छुट्टी के बाद अब यहाँ पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो युवा जो हैं वो यहाँ एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। पर कहीं ना कहीं बात साफ तौर पर ये कह दी गई है कि डोगरा की एक पहचान आइडेंटिटी जो थी उसको ख़त्म करने का कोशिश जो की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं छुट्टी के बाद अब ये उम्मीद जाग रही है कि कहीं ना कहीं अब वो आइडेंटिटी बरकरार रहेगी, लेकिन 371 की मांग जो है वो भी लगातार यहाँ से की जा रही है।